जय हिंद सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल रोशनी पब्लिकेशन पे, जिस पे आप लोग अपने बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 और 26 का सभी विषयों का पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं, वो भी पूरा निःशुल्क, जिसमें हमने अभी तक संस्कृत, हिंदी, मैथ और सोशल साइंस की वीडियो आपको दिया है। आपने अभी तक मैथ का जो 3 वीडियो देखा होगा, उस वीडियो में आपको मैंने पहले सिलेबस के बारे में बताया था कि मैथ के सिलेबस में क्या पढ़ना है। दूसरे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नंबर सिस्टम में सम संख्या, विषम संख्या और कुछ संख्याओं के बारे में बताया था। तीसरे वीडियो में मैंने आपको अपने पुस्तक जो हमारा मैथ का गणित का बुक है, उसके प्रश्नावली 1.1 का मैंने जो भी प्रश्नावली 1.1 का 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर, 3 नंबर क्वेश्चन 3 तक मैंने आपको पूरा डिटेल सॉल्यूशन दिया था। अगर आपने किसी ने ये वीडियो नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें आपका ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। आज आपके मैथ का जो उस प्रश्नावली का 2 क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो छूटा है, उसका हम लोग पूरा का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे, बढ़िया से समझेंगे और फिर अपने वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद से इस प्रश्नावली को समाप्त करेंगे और उसके बाद 1.2 की तरफ चलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी करते हुए अपने हाथ में कॉपी और नोटबुक, पेन और नोटबुक लेके बैठ जाइए और हमारा जो क्वेश्चन है उस पे हम चलते हैं। तो हमारा जो चौथा नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है कि चौथा नंबर का जो हमारा क्वेश्चन था हमारा यही है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इसको आपको क्या करना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो हमने पढ़ा था a बराबर bq प्लस r, उसका उपयोग करके हमको आपको बताना है कि कोई भी किस पूर्णांक 3m और 3m+1 के रूप का होता है कि नहीं। तो इसका हम हल कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं इसका हल कैसे। पहला हल ऐसे, इसका हल जो होगा, पहले मान लेंगे कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और जो हमारा बी होगा, बी वो क्या होगा 3। अब यहाँ पे हम बी का वैल्यू इस क्वेश्चन में 3 क्यों माने, तो देखिए जो भी हमारा क्वेश्चन में m के साथ लगा रहेगा वही हमारा b का वैल्यू होगा। यहाँ पे m के साथ 3 है, यहाँ पे m के साथ 3m+1 है, तो इसीलिए जो b का वैल्यू हुआ उसको हमने क्या माना है, 3 माना है। 3 इसलिए माना है क्योंकि ये किसके रूप में है, bq प्लस r के रूप में है, इसीलिए m के साथ जो भी नंबर लगा रहेगा उसको हम क्या मान लेंगे, b। अब हमको बोला है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए, तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारा क्या हो रहा था, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारा हो रहा था a बराबर bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r। अब आपको जो अगला स्टेप लेना है कि इसमें जो r का वैल्यू है वो हमारा क्या क्या हो सकता है। तो हमने आपको पिछले वीडियो में ये बताया था कि जो भी r का वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो जो भी r का वैल्यू हमारा आएगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा और उसके बराबर होगा। जो भी हमारा r का वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा और उसके बराबर होगा और b से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। मैंने ये आपको बहुत बढ़िया से डिटेल में बताया था कि कैसे कोई नंबर b से छोटा, r का वैल्यू b से छोटा होगा और 0 से बड़ा और उसके बराबर होगा। तो जो भी हमारा a बराबर bq प्लस r में r का वैल्यू, r का मान निकलता है, उसमें जो भी r का वैल्यू आएगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा या उसके बराबर आएगा और b से हमेशा छोटा रहेगा। तो अब आप कहिएगा कि सर जब r
इसका कंडीशन ये है कि 0 से हमेशा बड़ा या उसके बराबर, तो जब बराबर कहें तो इसमें 0 तो रहेगा ही, तो r का वैल्यू 0 हो सकता है। और b से हमेशा छोटा, तो b का वैल्यू क्या है, तो आप कहिएगा सर b का वैल्यू 3 है, हमने b का मान कितना माना है 3, तो जो भी r का वैल्यू आएगा वो अब 3 से क्या आएगा, छोटा आएगा। तो 3 से छोटा और क्या हो सकता है, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। तो हमारा r का वैल्यू कितना निकला है, तो आप कहिएगा सर r का संभावित 3 मान निकला है। उस 3 मान कौन है, 0, 1 और 2। तो हमारा r का वैल्यू आ गया है, हमें b भी पता है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो भी r का तीनों मान निकला है, 0, 1 और 2, इन तीनों मान के लिए हम अलग अलग a बराबर बी क्यू प्लस आर पर अलग अलग समीकरण बनाएंगे, अलग अलग इक्वेशन बनाएंगे, और फिर उसका हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, तब हमको 3m या 3m प्लस 1 के रूप का आएगा। तो हम r का जो भी 0, 1, 2 और b का मान जो 3 है उसको हम a बराबर बी क्यू प्लस आर में रख करके और अपने से क्या करेंगे, जितने भी r के संभावित मान आए हैं उसका हम लोग इक्वेशन निकाल देंगे, समीकरण निकालेंगे। तो हम लोग पहला जो हमारा r का वैल्यू जो दिखा रहा है, r का वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो आप कहिएगा सर पहला जो हमारा r का वैल्यू आया है उस r के मान में, उस r में 0 है, तो हम लिखेंगे r बराबर 0। r का मान जब हम 0 रखते हैं तो r बराबर 0 के लिए हमारा a बराबर बी क्यू प्लस आर पे समीकरण क्या होगा, तो आप कहिएगा सर r बराबर 0 रहेगा, तो हम a बराबर b का मान हमारा क्या है 3, तो 3 क्यू ऐसा ही लिख देंगे प्लस r क्या माने यहाँ पे 0, r क्या माने हैं 0। तो जो हमारा फर्स्ट r बराबर 0 के लिए जो समीकरण निकल के आएगा वो आएगा a बराबर 3q प्लस 0, a बराबर 3q प्लस 0। अब हमारा जो r का दूसरा वैल्यू क्या है, सेकंड क्या है, r बराबर 1, r बराबर 1। तो जब r बराबर 1 है तो r बराबर 1 के लिए हमारा a बराबर बी क्यू प्लस क्या होगा, तो आप कहिएगा सर a और b का मान क्या है 3q प्लस 1। तो r बराबर 1 के लिए जो हमारा समीकरण निकल के आया है वो है a बराबर 3q प्लस 1। अब दूसरा हमारा थर्ड जो हैगा, थर्ड नंबर का r का वैल्यू क्या है तीसरा, तो r आप कहिएगा सर 2, r का तीसरा वैल्यू है 2। अब r बराबर 2 के लिए हमारा समीकरण क्या निकल के आएगा, तो r बराबर 2 के लिए भी हमारा a b का वैल्यू है 3q और r के जगह पर हम क्या रख देंगे 2। तो देखिए आप हमारा जो भी r का तीनों संभावित मान था 0, 1, 2, उससे हमको 3 समीकरण मिल चुका है। वो 3 समीकरण क्या है, a बराबर 3q प्लस 0, दूसरा r बराबर 1 के लिए हमको क्या मिला, a बराबर 3q प्लस 1, और r बराबर 2 के लिए क्या मिला है, a बराबर 3q प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो क्वेश्चन में कहा गया है कि पूर्णांकों का वर्ग, अब जो हमको a बराबर 3q प्लस 0, a बराबर 3q प्लस 1, a बराबर 3q प्लस 2 मिला है, उसका हम क्या करेंगे, बारी बारी से वर्ग करेंगे और वर्ग करके देखेंगे कि क्या 3m या 3m प्लस 1 के रूप का आता है कि नहीं। तो हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखते हैं इसका अलग अलग। अब जो हमारा फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस इसे लिखेंगे फर्स्ट केस 1 लिखते हैं, इसको क्या लिखेंगे, केस 1। अब केस 1 में आप कहिएगा सर हमारा जो r बराबर 0 पर हमारा जो इक्वेशन निकल के आया था वो था a बराबर 3q प्लस 0। तो a बराबर 3q प्लस 0 का हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो केस 1 में हमारा क्या आएगा, a बराबर 3q प्लस 0। अब हम इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो जब हम वर्ग करेंगे, वर्ग मतलब घात 2 स्क्वायर, जिसके घात 2 उसे हम वर्ग या स्क्वायर कहते हैं। तो a का जब हम स्क्वायर करेंगे, a के घात 2, तो जब 1 का घात 2 करेंगे तो हमको इस इक्वेशन में भी घात 2 करना होगा। तो इसको लिखेंगे 3q प्लस 0 और 0 का क्या, घात 2 यानी कि वर्ग, a स्क्वायर। अब इसको हम जब आगे सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा होगा a स्क्वायर। अब देखिए 3q प्लस
जीरो ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 3q ही आएगा। तो हम इसको 3q का क्या लिख देंगे, स्क्वायर लिख देंगे। और जब 3q का स्क्वायर लिखेंगे तो अब देखिए किसी भी नंबर का वर्ग जब होता है तो हम उसको क्या करते हैं, घात 2 का मतलब कि उस नंबर को हम 2 बार क्या किए, गुणा किए। तो हमारा जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर बराबर इसमें 3q स्क्वायर है। तो जब 3q स्क्वायर है तो 3 का जब हम स्क्वायर करेंगे, 3 का जब वर्ग करेंगे तो मतलब 3 को कितना बार गुणा करेंगे, 2 बार। तो 3 को जब 2 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा 9, और q पर जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा q स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर। अब यहां से आपको क्या करना है, जब हमारा a बराबर 9q स्क्वायर आ गया तो आप एक मिनट क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि कोई किसी पूर्णांक के लिए 3m या 3m+1 का रूप का होता है कि नहीं। तो हम जो भी यहाँ पे सॉल्यूशन निकालेंगे, जो भी हम हमारा इक्वेशन का जो वर्ग किए थे, इसमें जो भी ये सॉल्यूशन आएगा तो इसमें से हम कभी भी इसको 3m के रूप के लाने की कोशिश करेंगे। तो जब हमारा 9q स्क्वायर है तो 9q स्क्वायर को हम क्या करेंगे कि इसमें से हम 3 उभयनिष्ठ लेंगे। आप कहिए कि ये 9 में से जब 3 उभयनिष्ठ लेंगे तो 9 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो जब इसको हम 9 बराबर 3 गुणे 3 के रूप में लिखेंगे तो उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, जब इसमें से हम एक कॉमन लेंगे तो हमारा कितना 3 बचेगा, एक ही 3 बचेगा। तो जब इसमें 9 में से हम एक 3 उभयनिष्ठ ले लिए, कॉमन ले लिए, बाहर ले लिए, तो हमारा अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, एक 3 तो बचेगा। तो हम वो एक 3 लिख देंगे और ये हमारा q स्क्वायर ऐसे का ऐसा ही हो जाएगा। अब ये 3 हमको लिखना किसके रूप में है, 3m और 3m+1 के रूप में। तो जो भी हमारा ये ब्रैकेट के अंदर होगा ना, ये ब्रैकेट के अंदर, तो आप कहिएगा सर जो भी ये ब्रैकेट के अंदर होगा उसको हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। क्या मान लेंगे, m। क्यों, क्योंकि उसको हमको किसके रूप में लाना है, 3m के रूप में लाना है। तो हम जब a स्क्वायर बराबर इसको 3 और m, अब हम इसको m क्यों लिखें, क्योंकि लिखेंगे ऐसे चूंकि हम m बराबर क्या मान लिए हैं, 3q स्क्वायर मान लिए। और ये 3q स्क्वायर क्या है, 3q स्क्वायर हमारा एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। तो इसको लिख देंगे ये क्या है, एक पूर्णांक है। इसीलिए हम m बराबर 3q स्क्वायर को माने हैं। 3q स्क्वायर को हम क्या मान लिए, m। तो 3q स्क्वायर के जगह पर हमारा क्या आ गया, m। तो हमारा जो पहले इक्वेशन से 3q + 0 से जिसका हम वर्ग किए तो हमें क्या मिल गया, देखिए इसके वर्ग से हमें 3m मिल गया। अब हमको और क्या लाना है, दूसरा लाना है हमको 3m+1। इस कह रहा है कि या तो 3m हो या 3m+1 हो। तो उसके लिए जो हमारा r बराबर 1 से a बराबर 3q + 1 का जो समीकरण निकला है, फिर उसको हम क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, ऐसे ही कंटिन्यू वर्ग करते हैं। तो हम लिखेंगे केस नंबर 2, केस 2। और दूसरे केस में हमारा क्या आ रहा है, वर्ग करने पर उसको देखते हैं। देखिए तो केस हमारा 2, दूसरा केस में क्या आएगा, लिखेंगे केस सेकंड। अब केस सेकंड में हमारा r का वैल्यू के लिए क्या, एक जो r का वैल्यू 1 था उसके लिए इक्वेशन क्या निकला था, तो आप कहिएगा सर उसके लिए निकला था a बराबर 3q + 1। इसके लिए जो हमारा इक्वेशन निकल के आया था वो था a बराबर 3q + 1। तो a बराबर 3q पर फिर इसका हम वर्ग करेंगे, जब इसका वर्ग करेंगे तो ये जाएगा a स्क्वायर, और a स्क्वायर बराबर हमारा क्या होगा, इसको भी जब करेंगे 3q + 1, इसका भी घात 2 यानी कि स्क्वायर। तब देखिए यहाँ पे 3q + 1 निकल के आया है, तो ये किसके रूप में आ गया है, a + b के होल स्क्वायर को, जो आपने बचपन से ही पढ़ते आया होगा, 6ठी 7वीं क्लास में या फिर 9th में ही पढ़ा होगा कि जो हमारा a + b का होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, होता है a स्क्वायर + 2ab और प्लस b स्क्वायर। क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। तो जो ये इक्वेशन है a 3q + 1, इसको हम क्या करेंगे, a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। तो जब हम इसको a + b द होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहला है a स्क्वायर, तो a मानेंगे 3q को,
और b मानेंगे 1 को। तो जब इसको हम a प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तो हमारा पहला ए स्क्वायर तो यानी कि 3q का क्या आएगा स्क्वायर, प्लस उसके बाद 2ab, देखिए 2 और a का वैल्यू क्या है 3q, तो लिखेंगे 3q, और उसके बाद b का वैल्यू क्या है हमारा 1, तो ये होगा 1, तो 2ab हो गया। उसके बाद प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का क्या होगा यहाँ पे स्क्वायर। तो ये हमारा a प्लस बी द होल स्क्वायर पे क्या हो गया है टूट गया है। जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, इसको जब हल करेंगे तो क्या होगा 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर जब वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग का मतलब 3 को 2 बार गुणा, तो 3 को जब 2 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा 9, तो लिख देंगे 9, और ये कितना हो जाएगा q स्क्वायर, ऐसे ही हो जाएगा प्लस। देखिए अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जब 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6, और 6 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आएगा, तो इसको लिख देंगे 6q, 6q प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का जितना भी घात करिए 3 4 5 10 1 ही आएगा, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो हमको क्या मिल गया है 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब देखिए इसमें से हमको लाना किसके रूप में है 3m। कोशिश कभी भी करना है कि हम जो भी इक्वेशन का हल कर रहे हैं उसको हम 3m के रूप में ला दें। तो जब 3m के रूप में लाएंगे तो 3m के रूप में लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमारा दो टर्म है 9q स्क्वायर प्लस 6q, उसको हम क्या करेंगे इसमें से 3 उभयनिष्ठ लेंगे, 3 कॉमन लेंगे। तो जब इसमें से हम 3 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, जब आप इसमें से 3 कॉमन लीजिएगा तो a लिखिएगा a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q, इन दोनों में 3 क्या है कॉमन है, छुपा है, 3 उभयनिष्ठ है। तो जब 3 इसमें से कॉमन लेंगे तो जब 3 निकल के आ जाएगा तो 3 के पहाड़े में 9 कितने बार में आता है 3 बार में, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे 3 और q स्क्वायर वैसा ही लिखा जाएगा प्लस 3, 6 में से जब 3 कॉमन लेंगे तो 3 के पहाड़े में 6 कितने बार में आता है 2 बार में, तो 2 बचेगा तो लिखेंगे 2q और प्लस 1 ऐसा के ऐसा ही। अब हम आपको पीछे बताए थे कि जो भी हमारा 3 के बाद जो भी ब्रैकेट में रहेगा उसको हम क्या मानेंगे m मान लेंगे, जो भी हमारा ब्रैकेट में रहेगा उसको हम m मानेंगे। तो जो ब्रैकेट में यहाँ पे हमारा क्या है 3q स्क्वायर प्लस 2q, तो ये हमारा ब्रैकेट में, इसको हम क्या मान लेते हैं m मान लेते हैं। तो जब इसको हम m मानेंगे तो क्या लिखेंगे m लिखेंगे तो लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 3, और ये ब्रैकेट में 3q स्क्वायर प्लस 2q का जगह पर m, तो लिखेंगे 3m, और बाहर जो हमारा निकला है प्लस 1। अब फिर से इसको लिख देंगे m बराबर हम क्या मानते हैं, चूंकि m बराबर यहाँ पे क्या माने हैं m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q, तो लिखेंगे 3q स्क्वायर प्लस 2q। अब 3q स्क्वायर प्लस 2q है क्या, तो कहिएगा कि सर 3q स्क्वायर प्लस 2q क्या है, एक पूर्णांक है, क्या है एक पूर्णांक है। तो जो हमारा दूसरा केस भी था, दूसरे a बराबर 3q प्लस 1 के लिए, जब इसका हम वर्ग किए तो हमारा क्या आया a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 के रूप का आ चुका है। लेकिन हमारा जो r के वैल्यू, तीसरे r के वैल्यू जो 2 निकला था, उसके लिए भी समीकरण निकल के आया था 3q प्लस 2, a बराबर 3q प्लस 2, तो उसके लिए भी, उसको भी हम वर्ग करके चेक करेंगे क्या 3m या 3m प्लस 1 के रूप का आ रहा है कि नहीं। तो जब हम इसका भी वर्ग करेंगे तो लिखेंगे केस 3, जो हमारा केस थर्ड में हमारा समीकरण क्या निकल के आया था, तो आप कहिएगा सर a बराबर 3q प्लस 2 निकल के आया था। ठीक है, वैसा ही जिसमें इसमें वर्क किए थे इसको भी वर्क करेंगे। तो जब वर्क करेंगे तो 1 घात 2, उसके बाद 3q प्लस 2 का घात 2। अब देखिए 3q प्लस 1 का स्क्वायर
उसको हम किस पे तोड़ते हैं, a प्लस बी द होल स्क्वायर पे। यहां भी 3 + 2 निकल के आया है, इसको भी हम क्या करेंगे, a प्लस बी द होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या हो रहा था, तो a प्लस बी द होल स्क्वायर होता है a² प्लस 2ab और प्लस में b²। तो इसको जब a प्लस बी a² प्लस 2ab प्लस b² पे तोड़ेंगे तो क्या होगा, a का वैल्यू हमारा क्या है इसमें, तो a का वैल्यू है 3q, तो 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a का वैल्यू क्या है 3q, तो लिखेंगे 3q। b का वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, तो लिख देंगे इसको 2 प्लस b² यानी कि 2 का स्क्वायर, तो लिखेंगे स्क्वायर 2 का स्क्वायर। अब इसका भी हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, a² बराबर 3q²। 3q² का मतलब 3 को कितना बार गुणा, 2 बार गुणा, तो 3 को जब 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 9q² प्लस, देखिए 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6, और 6 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, तो 12q प्लस 2 का स्क्वायर जब करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4। अब हमने क्या बताया था कि जो भी हमारा समीकरण का हल निकल के आएगा उसमें से हम 3 उभयनिष्ठ 3 कॉमन लेने का कोशिश करेंगे। तो इन तीनों में अभी 3 कॉमन नहीं ले सकते, तो इसको हम एक बार और लिख देंगे 9q² प्लस 12q प्लस 4 को हम लिख सकते हैं 3 + 1। 3 + 1 को लिखेंगे तो 4, 3 + 1 कितना होता है 4, तो 4 को हम 3 + 1 के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें से जो हमारा 3 टर्म है इसमें से हम 3 कॉमन उभयनिष्ठ ले सकते हैं, तो लिखेंगे a² बराबर, जब 9 में से 3 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, अंदर 3 बचेगा 3q² प्लस 12q में से जब 3 कॉमन लेंगे, तो जब 3 कॉमन लेंगे तो 12 3 के टेबल में पहाड़ा में 12 कितने बार में आता है, तो 4 बार में, तो अंदर कितना हो जाएगा, सॉरी 1 सेकेंड, सॉरी सर, 9 में से जब 3 कॉमन लिए तो हमारा कितना बचा 3q², फिर लिखेंगे प्लस 12 में से जब 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 12 में से जब 3 कॉमन निकलेंगे तो 4 बचेगा, क्योंकि 3 के टेबल में 12 कितने बार में आता है 4 बार में, तो बचेगा 4q प्लस 3 से 3 कॉमन लिए तो क्या बचेगा 1, तो 3 से 3 कॉमन लिए तो बच जाएगा 1, और प्लस जो 1 हमारा बाहर है। तो अब आगे क्या करना है कि जो भी 3 के साथ ब्रैकेट में रहेगा उसको हम क्या मान रहे थे m, तो यहां भी a² बराबर 3, और जो 3q² प्लस 4q प्लस 1 है उसके जगह पर हम क्या मान लेते हैं m, और बाहर जो प्लस 1 है यहां भी हम लिख देंगे, चूंकि m बराबर क्या मान रहे हैं हम, m बराबर मान लिए हैं 3q² प्लस 4q प्लस 1, 4q प्लस 1, m बराबर, और ये क्या है एक पूर्णांक है, एक क्या है पूर्णांक है, इसीलिए हम m बराबर 3q² प्लस 4q प्लस 1 मान रहे हैं। तो अब हमारा देखिए जो भी क्वेश्चन कह रहा था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए 3m या 3m+1 का रूप का होता है, तो हमने क्या जितने भी r के संभावित मान थे 0 1 2 उस पे अलग अलग समीकरण निकाला और उसका वर्ग किया, तो देखिए हमें क्या मिल रहा है 3m ही मिल रहा है, और 3m+1 ही मिल रहा है, और 3m+1 ही मिल रहा है, तो 3m और 3m+1 ही मिल रहा है। तो इसीलिए लिख देंगे कि धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक कौन कौन सा 3m धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसके किसके रूप में आ रहा है, जो भी धनात्मक पूर्णांक का हम वर्ग किए उस किसके रूप में आ रहा है, तो 3m और 3m+1 के रूप का, तो लिख देंगे धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप 3m+1 के रूप का होता
देखिए आया ना, जिसका भी वर्क किए तो 3m, दूसरे केस में भी हम वर्क किए हैं तो हमारा 3m+1, और तीसरे के रूप में भी, तीसरे केस में भी जब वर्क किए तो क्या आया 3m+1। तो हमारे प्रश्नावली 1.1 का जो चौथा नंबर क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन आप लोग देखे होंगे। उसका सोल्यूशन यही है कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और बी का वैल्यू 3 मान लेंगे। बी का वैल्यू 3 क्यों माने, जो भी एम के साथ रहेगा उसको हम बी का वैल्यू मानेंगे। और फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें आर का वैल्यू क्या होता है, आर का वैल्यू 0 से बड़ा या उससे उसके बराबर और बी से हमेशा छोटा है। तो बी का मान 3 था, तो इसीलिए हम आर का वैल्यू क्या माने 0, और 3 से छोटा 1 और 2। अब हम आर के अलग अलग संभावित मानों पर हम बी ए बराबर बी क्यू प्लस आर पर रख करके और उसको क्या किए, 3 समीकरण निकाल लिए। और इन जो तीनों इक्वेशन, तीनों समीकरण निकला, इसका हम फिर क्या किए, इसका हम अलग अलग वर्क किए। वर्क करने पर हमको देखिए ए स्क्वायर बराबर 3m मिला, फिर यहाँ भी ए स्क्वायर बराबर 3m+1 मिला, फिर यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस करने पर 3m+1 मिला। और जो कि हमको क्वेश्चन में कह रहा था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m और 3m+1 का रूप का आता है कि नहीं, तो हम जिसने वर्ग किया देखिए 3m और 3m+1 के रूप का हो गया। तो चौथे नंबर हमारा जो चौथा प्रश्न था उसका हल आप लोगों ने देखा होगा। अब हम चलते हैं, हमारा जो 5वां नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है, हमारे प्रश्नावली 1.1 का जो अंतिम क्वेश्चन है वो क्या है, वो है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। पहले वाले जो चौथा नंबर का प्रश्न था, 4 नंबर का क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे थे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके किसी धनात्मक पूर्णांक का हम लोग वर्ग किए थे, लेकिन वर्ग इसमें घन कह रहा है। घन का अर्थ ये होता है कि उसके घात पावर पर क्या है 3 है। वर्ग का अर्थ ये होता था कि 2 स्क्वायर है। इसमें क्या है, घन का मतलब घात पे उसके पावर में 3 है, क्यूब है। तो कुछ नहीं करना है, सेम वही करेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर का सभी संभावित मान निकालेंगे और उस पर हम अलग अलग रख के इक्वेशन निकालेंगे और उसको हम क्या करेंगे, वर्ग ना करके हम उसका घन करेंगे और घन करके क्यूब करके ये चेक करेंगे कि क्या वो 9m+1 या 9m+8 के रूप का आता है। तो इसमें भी हम शुरू करेंगे, पहले क्या मान लेंगे कि माना हल, और माना क्या कि ए, माना कि क्या ए क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, ए धनात्मक पूर्णांक है और बी बराबर, अब हम आपको बताए थे कि जो भी एम के साथ रहेगा वो हमारा क्या होगा, बी का मान होगा। तो यहाँ पे आप कहिएगा सर एम के साथ क्या है, 9 है, तो हम क्या बी का मान 9 मानेंगे, तो नहीं। जब हम बी का मान 9 मानेंगे तो बी के मान 9 मानने से देखिए मान आप मान सकते हैं, उसको बना सकते हैं, लेकिन जब हम बी का मान 9 मानेंगे तो बी का मान 9 मानने पर क्या होगा कि हमारा जो इस क्वेश्चन का प्रश्न का हल होगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। इसीलिए हम बी का मान 9 मान के 3 मान लेते हैं। अब आप कहिएगा सर 3, तो देखिए जरूरी नहीं है कि हमारा जो एम के साथ रहे उसको हम ही उसी को बी माने। आप जो ये 9 है, एम के साथ जो 9 है वो किसके टेबल में आता है। अब यहाँ पे आप कहिए सर बी एम जो के साथ जो 9 है वो 3 के टेबल में आता है। 9 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में। तो इसीलिए हम बी का जगह पर 3 मान सकते हैं। अगर सपोज डेट मान के चलिए कि एम के साथ 4 रहता तो हम 4 ना मान के हम इसके साथ 2 भी मान लेते। क्यों, क्योंकि 2 के पहाड़े में क्या आता है, 4 आता है। तो एम का साथ जो भी रहेगा अगर वो किसी के पहाड़े में आ रहा होगा तो हम उसको मान सकते हैं। तो हमने b बराबर 3 इसलिए मान लिया क्योंकि 3 के पहाड़े में क्या आता है, 9 आता है। और ये लेने से हमारा जो क्वेश्चन का हल होगा वो क्या होगा, छोटा हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसीलिए हमने b का मान 3 ले लिया। आप b के मान 9 भी रख करके बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए r का वैल्यू थोड़ा ज्यादा आएगा। तो फिर a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 3 है मान लिए। फिर क्या लिखेंगे, हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है तो लिखेंगे यूक्लिड
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिखेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए सॉरी, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब a बराबर बी क्यू प्लस आर के लिए जो हमारा r का मान होगा, तो फिर वैसे ही r का कौन कौन सा मान निकालेंगे, तो आप कहिएगा सर r का जो भी मान आएगा वो हमेशा जीरो, जीरो से क्या होगा, जीरो से r का हमारा जो भी मान आएगा वो हमेशा जीरो से बड़ा या उसके बराबर आएगा, और b से हमेशा क्या आएगा, छोटा आएगा। तो r का जो भी संभावित मान निकलेगा वो हमारा जीरो से बड़ा या उसके बराबर, और b से हमेशा छोटा। तो b का मान क्या है, 3। तो r का मान जीरो तो होगा ही क्योंकि उसके बराबर होगा, और 3 से छोटा और क्या हो सकता है, तो कहिएगा 1 हो जाएगा और हमारा 2 हो जाएगा। तो ये हमारा r का 3 संभावित मान निकल के आया है, 0, 1 और 2। अब क्या करेंगे, बारी बारी से r का और b का वैल्यू रख करके हम तीनों संभावित मान के लिए हम एक समीकरण इक्वेशन निकाल लेंगे। तो फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट केस में सेम वैसा ही, फर्स्ट में हमारा क्या है, r बराबर 0। तो जब r बराबर हम 0 रखेंगे तो क्या होगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब b का जगह पर क्या लिखेंगे, 3q, b के जगह पर 3 और q वैसा ही प्लस, r का क्या वैल्यू है, 0। तो हमारा जो r बराबर 0 के लिए समीकरण निकल के आया वो क्या है, a बराबर 3q प्लस 0। अब जो हमारा सेकेंड r का वैल्यू है क्या है, तो सेकेंड r का वैल्यू हमारा क्या है, 1 है। तो सेकेंड r के वैल्यू 1 के लिए हमारा जो समीकरण निकल के आएगा वो क्या होगा, a बराबर b मतलब 3, तो 3q प्लस r के जगह पर क्या रख देंगे, 1। तो r बराबर 1 के लिए हमारा समीकरण क्या निकल के आया, 3q प्लस 0। अब जो हमारा थर्ड जो r का वैल्यू है वो क्या है, तीसरा r का वैल्यू जो है वो 2 है। तीसरा r का वैल्यू क्या है, 2। तो हमारा a बराबर बी क्यू, फिर बी क्यू यानी कि 3q प्लस r के जगह पर क्या लिखा है, 2। अब जो हमारा तीनों r के मान के लिए समीकरण निकल के आया वो है a बराबर 3q प्लस 0, दूसरा r बराबर 1 के लिए a बराबर 3q प्लस 1, r बराबर 2 के लिए a बराबर 3q प्लस 2। ये तीनों समीकरण निकल के आया है। अब इस तीनों समीकरण का हम क्या करेंगे, घन करेंगे, क्योंकि कह रहा है कि कोई धनात्मक पूर्णांक का घन, घन करके देखेंगे 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है कि नहीं। तो इसके लिए हम अपना अगले स्लाइड पर चलेंगे और अगले स्लाइड में फिर वैसा ही सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह लिखेंगे। केस वन पहले फर्स्ट केस में हमारा एक r बराबर 0 का जो मान था उसके लिए समीकरण क्या निकल के आया था, तो आप कहिएगा सर निकल के आया था a बराबर 3q प्लस 0, a बराबर 3q प्लस 0। अब इसका हम क्या करेंगे, घन करेंगे। तो जब हम इसका घन करेंगे तो होगा aq और इसका भी घन 3q प्लस 0 के पावर 3। घन का मतलब घात क्या लगे, 3, तो 3q प्लस 0 का घात 3। अब देखिए aq बराबर 3q में 0 ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 3q ही आ जाएगा और इसके घात 3। अब लिखेंगे aq बराबर, अब देखिए 3 का क्यूब का मतलब स्क्वायर में क्या हो रहा था, 3 के स्क्वायर का मतलब 3 को 2 बार गुणा, ये 3 के क्यूब 3 के घात 3 का मतलब 3 को अब कितना बार गुणा करेंगे, 3 बार। जब 3 को 3 बार गुणा करेंगे तो 3 गुणे 3, जब 3 को 3 बार गुणा करेंगे तो आएगा 3 तरीके कितना होता है, 9, और 9 में 3 के पहाड़े में कितना आता है, 9 तरीके 27। तो हमारा जो 3 का क्यू होगा वो क्या होगा, 27 और क्यू का घात क्या आ जाएगा, 3। तो ए क्यू बराबर 27 क्यू के घात 3। अब सेम वैसे ही हम जो भी हमारा हल निकल के आएगा समीकरण का उसको हम 3m के रूप में लाने का कोशिश करेंगे। तो जब 3m के रूप में लाएंगे तो क्या करेंगे, देखिए 27 में
27 में हम क्या करना पड़ेगा, 27 से हमें 3 को उभयनिष्ठ लेना पड़ेगा, यानी कि कॉमन लेना पड़ेगा। जब 27 से हम 3 कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में, तो आप कहिएगा सर 27 में से अगर हम 3 कॉमन ले लिए तो इसका मतलब यह कि 3 के टेबल में 27 कितने बार में आता है, तो 9 बार में आता है। 3 9 27, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 9 और ऐसे ही क्यू के घात 3, क्यू के घात 3। अब हम क्या बताए थे कि जो भी 3 के साथ ब्रैकेट में रहेगा उसको हम m मान लेंगे, कोष्ट में रहेगा उसको हम m मान लेंगे। तो लिखेंगे ए क्यू बराबर 3 और यहां पे क्या आ जाएगा m 3, ओ सॉरी माफ कीजिएगा, जो हमको कॉमन इसमें इस प्रश्न में जो हमको लाना है वो 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप के लाना है। मिस्टेक हो गया यहाँ पे हमको क्या करना है कि 3 नहीं 9 कॉमन लेना है। जब इसमें हम 9 कॉमन लेंगे, क्योंकि हमको 9m के रूप में लाना है, तो इसीलिए हम इसमें से क्या कॉमन लेने की कोशिश करेंगे 9, क्योंकि हमको 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप के लाना है। तो जो 27 क्यू है इसमें से हम 9 को उभयनिष्ठ लेंगे। तो जब इसमें से 9 उभयनिष्ठ लेंगे तो हमारा ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, ब्रैकेट में हमारा बचेगा 9 के पहाड़े में 27 कितने बार में आता है, तो आप कहिएगा 3 बार में आता है। तो 9 के पहाड़े में 27 9 3 बार में आता है, तो ब्रैकेट में हमारा आएगा 3 क्यू के घात क्या आ जाएगा 3। अब जो भी ब्रैकेट में रहेगा उसको हम m मान लेंगे, तो लिखेंगे ए क्यू बराबर 9 और ये हमारा क्या हो जाएगा इसके जगह पर m 9m। अब 9, अब यहाँ पे m है क्या, तो लिखेंगे चूंकि m बराबर हम क्या मान ले रहे हैं, क्योंकि m बराबर 3q के घात 3, ये क्या है ये भी एक क्या है पूर्णांक है, इसीलिए हम इसको m मान रहे हैं। ये क्या है एक पूर्णांक है, इसे लिख देंगे। देखिए पहले केस में जब हम a बराबर 3q प्लस 0 को क्या किए थे घन किए, उसका क्यूब किए, तो हमारा ए क्यू बराबर 9m मिल गया। अब हम दूसरे केस से चेक करेंगे कि हमको अभी क्या चाहिए 9m प्लस 1 चाहिए और 9m प्लस 8 भी चाहिए। क्या क्या चाहिए 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 भी चाहिए। तो जो हमारा केस सेकंड दूसरे r बराबर 1 के लिए जो दूसरा इक्वेशन निकल गया था a बराबर 3q प्लस, हम उसका भी अब क्या करेंगे दोबारा घन करेंगे। तो लिखेंगे केस सेकंड, केस सेकंड दूसरे केस में हमारा r के वैल्यू 1 के लिए इक्वेशन क्या निकल के आया था, तो कहिएगा सर a बराबर 3q प्लस 1 निकल के आया था। a बराबर क्या निकल के आया था, a बराबर 3q प्लस 1 निकल के आया था। इसका जब हम घन करेंगे तो लिखेंगे ए क्यू बराबर 3q प्लस 1 का क्यूब यानी कि घात 3। अब देखिए ये 3q प्लस 1 का घात 3, ये a प्लस बी द होल क्यूब, a प्लस बी के होल क्यूब के रूप में आ चुका है। तो हमने 9th क्लास में पढ़ा होगा क्या कि a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेगा कि सर ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू, यही हमारा होता है a प्लस बी द होल क्यू का। अगर आपको याद नहीं है तो आप इस फॉर्मूला को जरूर याद कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो 3q प्लस 1 को हम क्या करेंगे ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू के रूप में क्या करेंगे तोड़ेंगे, इस पे बैठाएंगे। जब हम उसको उस सूत्र पर बैठाएंगे तो होगा ए क्यू बराबर 3q, यानी ए क्यू, ए यहाँ पर क्या है 3q, बी क्या है 1, तो जब हम ए क्यू के फॉर्मूला बैठाएंगे तो होगा 3q के घात 3 प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3 और a स्क्वायर यानी कि 3q का स्क्वायर और b का मान क्या है यहाँ पे, तो b का मान है 1, तो लिख देंगे 1। फिर अगला प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3a का वैल्यू यहाँ पर क्या है 3q, तो लिखेंगे 3q, a का वैल्यू क्या है 3q और b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, तो 3q का घात 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, लास्ट बचा प्लस bq,
तो बी का वैल्यू क्या है हमारा, बी का मान क्या है 1, तो हम इसको क्या करेंगे 1 का क्यू लिख देंगे। जब हम इसको 1 का क्यू लिखेंगे तो अब इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, ए क्यू बराबर 3 क्यू, 3 का घात 3, यानी कि 3 को 3 बार गुणा, तो जब हम 3 को 3 बार गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 27 क्यू के घात 3 प्लस, देखिए यहाँ पे है 3, और 3 का जब हम वर्ग करेंगे स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3 का वर्ग का स्क्वायर का मतलब 3 को 2 बार गुणा, तो जब हम 3 को 2 बार गुणा करेंगे तो 9 आएगा। 9 क्यू, 9 में 3 से जब गुणा करेंगे तो 27 आएगा, और 27 में जब 1 से हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, तो लिख देंगे 27, और क्यू का स्क्वायर ऐसे ही प्लस, यहाँ पे देखिए 3, और इस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 में गुणा करेंगे तो 9, और 1 का घात कितना होगा 1 ही, तो 9 में 1 से जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 क्यू, 9 क्यू प्लस 1 के घात 3, जब 1 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 ही आ जाएगा। तो जो हमारा निकल के आया है इस क्वेश्चन इस समीकरण का क्यूब करने पर 27 क्यू के घात 3 प्लस 27 क्यू के घात 2 प्लस 9 क्यू प्लस 1, जब 1 निकल, अब इसमें से हम क्या करेंगे, हमको 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप के लाना है, तो इसको हम क्या करेंगे कि इसमें से 9 उभयनिष्ठ लेंगे, कॉमन लेने का कोशिश करेंगे। तो चलिए ये जो तीनों टर्म है इसमें से हम क्या करते हैं कि 27 क्यू के घात 3, 27 क्यू के घात 2 और 9 क्यू में से 9 क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो जब हम कॉमन लेंगे बाहर निकालेंगे तो 9, 27 में से जब 9 बाहर आएगा तो हमारा अंदर क्या बचेगा, तो आप कहिएगा सर हमारा जो ब्रैकेट में बचेगा वो क्या बचेगा, 27 में से जब 9 आया तो यानी कि 9 के पाड़े में से 27 कितने बार में आ रहा था, तो आप कहिएगा 27 के पाड़े में 9 3 बार में आता है, तो अंदर क्या बचेगा हमारा 3 क्यू के घात 3 प्लस, फिर 27 में से 9 जब बाहर आ गया तो हमारा बचेगा 3 के घात स्क्वायर 3 क्यू के घात 2 प्लस 9 में से जब 9 बाहर आ गया तो सिर्फ क्या बचा क्यू और बाहर +1। अब जो भी हमारा 9 के साथ रहेगा उसको हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, तो जब इसको हम m मानेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आगे, ए क्यू बराबर 9, और जो भी ब्रैकेट में उसके जगह पर m+1, इसको हम लिख देंगे क्या, क्योंकि m बराबर जो हम माने हैं क्या 3 क्यू सॉरी 3 क्यू के घात 3 प्लस 3 क्यू के घात 2 प्लस क्या क्यू, इसको हम क्या मान लिए m मान लिए, क्यों, क्योंकि ये क्या है पूर्णांक है, क्या है पूर्णांक है। तो देखिए पहले केस में हमारा 9m प्राप्त हो गया, दूसरे केस में a क्यू बराबर 9m+1 के रूप में प्राप्त हो गया। अब हमको एक और क्या लाना है, अब हमको लाना है 9m+8 के रूप में देखना है। उसके लिए हम केस जो हमारा थर्ड r के वैल्यू बराबर 2 के लिए जो इक्वेशन निकल के आया था ये बराबर 3q+2, उसका भी हम क्या करेंगे घन करेंगे। जब इसका हम घन करेंगे तो इसका जब हम घन करेंगे तो क्या लिखेंगे केस 3। अब हमारा जो केस थर्ड होगा उसमें हमारा समीकरण क्या निकल के आया था, तो आप कहिएगा सर उसका समीकरण निकलेगा ए बराबर 3q+2, क्या निकल के आया था ए बराबर 3q+2। अब ए बराबर 3q+2 का भी हम क्या करेंगे घन करेंगे, क्यूब, तो जब इसका क्यूब घन करेंगे तो a के घात 3 बराबर 3q+2 के घात पूरा का क्या होगा 3। अब देखिए ये भी हमारा किसके रूप में आ गया, a+b के होल क्यूब पर, जो हमारा आगे फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है कि a+b के होल क्यूब क्या होता है a3+3ab+3ab² प्लस हमारा होता है b3।
बी क्यू। तो इसको भी हम क्या करेंगे, ए प्लस बी के होल क्यूब पर तोड़ेंगे तो होगा ए क्यू बराबर 3 क्यू। ए क्यू का मतलब 3 क्यू के घात 3 प्लस अगला हमारा 3a² बी, तो 3a का जगह पर 3 क्यू के घात 2 और बी का वैल्यू क्या आएगा हमारा, यहाँ पे बी का वैल्यू क्या है 2, तो लिख देंगे ब्रैकेट में 2 प्लस 3ab²। तो जब 3a का वैल्यू क्या है यहाँ पे 3q, बी हमारा क्या है बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस बी क्यू यानी कि 2 का क्यू, बी क्यू यानी 2 का क्या होगा क्यू। जब इसको हम हल करेंगे तो होगा ए क्यू बराबर 3 का क्यू यानी कि 3 को 3 बार गुणा, तो 3 को जब 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। तो ठीक वैसे लिखेंगे 27 क्यू के घात 3 प्लस 3। अब देखिए यहाँ पर 3 और 3 का फिर स्क्वायर करेंगे तो 9, तो 9 में जब 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 27, और 27 में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 54। तो इसको लिखेंगे 54 क्यू के घात 2 प्लस 3 में 3 से मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 3 3 का 9, और 9 में 2 का स्क्वायर यानी कि 4 से जब मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो आ जाएगा 9 चौक 36, तो आ जाएगा 36 का क्या हो जाएगा क्यू प्लस 2 का क्यू करेंगे, 2 का क्यू के मतलब 2 को 3 बार गुणा, तो 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी की 8, तो क्या आ जाता है हमारा 8। अब देखिए अब क्या बताए थे, जो भी हमारा हल निकल के आएगा हल, उसको हम क्या करेंगे उसमें से 9 बाहर लेने का कोशिश करेंगे, उसको 9m के रूप में लाने की कोशिश करेंगे। जब हम इसको लिखेंगे ए क्यू बराबर 27 क्यू के घात 3, 54 क्यू के घात 2 और 36 क्यू, इन तीनों में से हम क्या करते हैं 9 को बाहर करते हैं, उभयनिष्ठ कॉमन लेते हैं। जब 9 को बाहर करेंगे तो 27 में से जब 9 बाहर आएगा तो हमारा क्या बचेगा, तो कहिए कि सर 27 से जब 9 बाहर है यानी कि 9 में 27 कितने बार में आता है, तो 3 बार में, लिखेंगे 3 क्यू के घात 3 प्लस 54 कितने बार में आता है, जब 54 बाहर आ जाएगा तो 9 के पहाड़ा में 54 6 बार में आता है, तो बचेगा 6 क्यू के स्क्वायर प्लस 9 36 से जब 9 बाहर आ जाएगा तो 9 के पहाड़ा में 36 कितने बार में आता है, तो कहिएगा 4 क्यू, और ये हमारा जो बाहर में हो जाएगा प्लस 8। अब क्या बताया था, जो भी 9 के साथ ब्रैकेट में रहेगा उसको हम क्या मान लेंगे m मान लेंगे, तो हो जाएगा ए क्यू बराबर 9 और ये हो जाएगा m और प्लस 8। अब इसको क्या मान लेंगे, चूंकि m बराबर फिर वैसा ही क्या माने m 3q के घात 3 प्लस 6q के घात 2 और प्लस 4q क्यों, क्योंकि ये लिख दीजिएगा क्योंकि ये क्या है एक पूर्णांक है। तो देखिए हम जो भी हमारा जो तीनों समीकरण निकल के आया था, ये r के जो तीनों संभावित मान निकल के आए थे यहाँ पे r बराबर 0 1 2, उसके लिए जो हमारा समीकरण निकल के आया था 3q प्लस 0, a बराबर 3q प्लस 1, a बराबर 3q प्लस 2, उसके हम जब घन किए तो उसे हमें क्या क्या मिल गया है 3m, सॉरी ये स्लाइड आगे, उसके लिए हमें क्या क्या मिल गया है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 हमें मिल चुका है, जो कि हमारा क्वेश्चन यही कह रहा था कि किसी पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक का जब हम घन करें यानी कि क्यू करें घात 3 करें तो हमें 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होना है। तो हमको क्या मिल चुका है, घन करने पर 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का मिल चुका है। तो इसीलिए लिख लेंगे कि धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन किसके रूप में 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, जिसको हमने क्या किया है दर्शा दिया है। तो बच्चों ये जो हमारा
प्रश्नावली 1.1 का अंतिम 2 क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बचा था, उसका हमने क्या कर दिया है, आपको पूरा डिटेल सॉल्यूशन करवा दिया है। इसका सॉल्यूशन यही होगा। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देखिएगा, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। और जैसा आप लोग जानते हैं कि जो हमारा पब्लिकेशन रोशनी पब्लिकेशन है, ये क्या है कि ये आपके लिए मार्केट में क्या करता है, पिछले 17 सालों से आपके लिए बुक उपलब्ध करवाता है। उसमें आप जैसे अभी आप देखिए कैप्टन का गोधली मार्केट में, संस्कृत कैप्टन पीयूषम, वर्णिका, रेनबो इंग्लिश, सभी तरीके का बुक आपके मार्केट में उपलब्ध है। और हमारा जो मॉडल सेट भी है इस पब्लिकेशन का, कैप्टन रोशनी पब्लिकेशन का, उसका क्वेश्चन बैंक मार्केट में आ चुका है, उसका मॉडल्स पेपर मार्केट में आ चुका है। तो आप लोग अपने नज़दीकी बुक स्टोर से या फिर अपने ऑनलाइन माध्यम फ्लिपकार्ट और अमेजोन से आपको अपने पास मंगा सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। और हमने आपको जैसे पहले बताया है कि जैसे ही हमारा मैथ का पूरा सिलेबस खत्म होगा, मैथ का ही नहीं जितने भी विषय चल रहे हैं उस सबका जब सिलेबस खत्म होगा, तो हम लोग इसी क्वेश्चन बैंक और इसी की पब्लिकेशन के जो मॉडल सेट है उसका हम लोग क्या करेंगे, डिटेल सॉल्यूशन करवाएंगे। फिर आपको हम अपने चैनल के माध्यम से आपको पूरे मजबूती के साथ तैयारी करवा करके आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए भेजेंगे। तो आप लोग इसको अपने नजदीकी बुक स्टोर या फिर अपने ऑनलाइन माध्यम फ्लिपकार्ट या अमेजोन से मंगा सकते हैं। और आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही था। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको सब कुछ अच्छा समझ में लगा हो, तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ और भी जोड़ें, ताकि वो भी हमारे इस जो हमारा ये सीरीज चल रहा है, जो हमारा ये कैप्टन बैच चल रहा है, उसका आनंद ले चुके। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी आपको कमी या फिर त्रुटि लग रहा हो, चाहे जो भी आपको कोई क्वेरी हो, तो आप उसको हमारे कमेंट सेक्शन में नीचे खुला हुआ है, उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। तो आप सभी को इस लेक्चर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए। अभी के लिए आप सभी को थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं हमारे अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।